बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लो जी, आपका टीचर हाज़िर और एक्सरसाइज आपने करनी है 1.4। ठीक है जी। उर्दू में हम कहेंगे जी मसावातों को हल करें और इंग्लिश में हम कहते हैं सॉल्व द इक्वेशंस। अब इक्वेशन की शक्ल किस तरह की है वो देखें ज़रा। सवाल जो है वो इस तरह से है जी 2x + 5 और इक्वल टू 7x + 16 और ऊपर जज़र है अंडर रूट। अब जज़र वाले सवाल कैसे करने हैं, इसके लिए सिंपल रूल याद रखें कि जज़र को ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर लेते हैं, मुरब्बा। जज़र और मुरब्बा एक दूसरे के उल्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, जज़र को ख़त्म करने के लिए मुरब्बा लेंगे। लेकिन चूँकि मुरब्बा लेना है इस तरफ, तो हमें उस तरफ भी मुरब्बा लेना है इक्वल टू के। ठीक है ना। तो दोनों साइड पे हमें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, या दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। अच्छा जी, ले रहे हैं मुरब्बा। अब यहाँ पे स्क्वायर जब इसका लेने लगेंगे तो ये दो रकमें हैं, a + b होल स्क्वायर। तो जाहिर है जो उसका फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। ये मैंने इकट्ठा ही कर दिया सारा, एक स्टेप नहीं किया। a का स्क्वायर है ना, तो ये 2 का स्क्वायर लें तो 4 और x², और b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, और जब 2ab करना है तो 2 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई, तो 2 2s are 4, 4 5s are 20, तो 20x आ जाता है। बहरहाल अगले सवाल के अंदर मैं वो पूरा करूँगा, इसमें मैंने कहा ज़रा एक स्टेप कम करते हैं। ओके, बहरहाल जी। सो 7x + 16 के ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट स्क्वायर कट गया, ये आ गया ऐसे ही। और जाहिर है कि इनको हम इधर ले आएंगे एक तरफ, तो दोनों इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो दोनों को हमने माइनस में लिख दिया। अब ज़रा इसको सीधा सुधा करेंगे। 4x की 2, 20x में से 7x निकाल दें 13x, और 25 में से ये 16 निकाल दें तो 9। लो जी, अब ये हमारे पास ये दो दर्जी मसावात, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आ गई। अब इसको सॉल्व करवाना है, तो सॉल्व करवाने के लिए मुझे इजी लगता है फैक्टर बनाना, तो हम यहाँ फैक्टर बना रहे हैं। 4 9s are, या 4 9 बार 36। ठीक है, और 4 और 9 भी 13 ही होते हैं, तो इस 13 को भी 4 और 9 ही बना लें, क्योंकि कोई माइनस वगैरह का तो रफड़ ही कोई नहीं है। सो इसको भी 4x और 9x लिखते हैं 13 को। अब ये बड़े आराम से हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है जी। सो देखें, इसमें से 4x कॉमन आ रहा है, तो x रह गया, प्लस 4x चला गया तो 1 आ गया। 9 इसमें से कॉमन, तो ये भी x + 1, सेम आ रही हैं x + 1, इसको कॉमन लिया, 4x + 9 आ गया इक्वल टू 0। आगे आपको पता है इसको लहदा से 0 के इक्वल, इसको लहदा से 0 के इक्वल, तो इन दोनों को हम सॉल्व करवाएंगे। +1 है, उधर जाके -1 हो गया, और ये जमा का 9 है, इधर आके माइनस का 9 हुआ। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। अब मल्टीप्लाई कैसे हो रहा होता है, क्योंकि दरमियान में कोई साइन नहीं लगा हुआ, कोई प्लस माइनस नहीं है, तो 4 से फिर इधर आके ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 4 ने उधर आना है तो डिवाइड होना है। ज़रब तकसीम में कन्वर्ट होता है, तकसीम ज़रब में कन्वर्ट होता है, और इस तरह प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, ये याद रखा करें। अब देखें, नॉर्मली हमारे पास यहाँ आंसर आ जाते हैं। लो जी, x के ये 2 आंसर आ गए, हल लिख दिया, हल सेट इज इक्वल टू ये दोनों सोल्यूशन सेट। लेकिन यहाँ स्पेशल सवाल हैं ये अंडर रूट वाले। तो अंडर रूट वाले जो सवाल होते हैं वहाँ पे हमें ये जो आंसर्स हैं ये दोनों चेक करने पड़ते हैं असल सवाल के अंदर पुट करके। ये जो असल सवाल था, ओरिजिनल क्वेश्चन, इसके अंदर हमें वो वैल्यूज़ x की लगानी है। मसलन x की वैल्यू -1 आई है, तो वो यहाँ पे भी -1 लगाएंगे। दूसरा जो आंसर आया उसको भी यहाँ लगाएंगे, और देखेंगे कि दोनों साइडें इक्वल आती हैं कि नहीं। जहाँ वो इक्वल आए हम कहेंगे भाई ये वाला आंसर सही है, और जहाँ इक्वल ना आए हम कहते हैं नहीं जी ये आंसर गलत है, एक्स्ट्रॉनस है। इसके लिए स्पेशल एक वर्ड हमने रखा हुआ है, फालतू का। फालतू, इसको उर्दू में फालतू कहते हैं, इंग्लिश में एक्स्ट्रॉनस कहते हैं। तो लें जी, ये असल रकम लिख ली हमने, -1 पुट कर रहे हैं x की जगह पे, यहाँ पे भी x की जगह -1 पुट किया। सो 2 1s are 2 + 5, 7 1s are 7, 16 में से 7 निकाल लें 9, 9 का अंडर रूट लें 3, इधर भी 3 आ रहा है, दोनों साइडें इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये जो x = -1 था ये आंसर सही है। दूसरा जो आंसर है -9/4, ये भी पुट करना है उसके अंदर। ठीक है जी। सो x की जगह पे -9/4, इधर भी -9/4, तो जो कि बटे में है, ओवर में है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ज़वाफ़िकल जिसे कहते हैं। सो इस साइड पे भी ज़वाफ़िकल एलसीएम, तो 2 बटे में है तो 2 एलसीएम, -9, 2 5 × 10, इधर 4 है, 16/1 है, 4 ज़वाफ़िकल,
एलसीएम, और 63 ऐसे ही, और 4 16 बार 64, 64 में से 63 निकालते हैं, 1 रह जाएगा, 1/4 का अंडर रूट, और इधर 10 में से 9, 1/2, 1/4 जो है वो अंडर रूट लें तो वो भी 1/2 ही होता है। दोनों साइडें इक्वल आ गई, तो इसका मतलब दोनों आंसर्स जो हैं वो ठीक हैं। तो अब हम लिखेंगे कि हल सेट जो है यही दो नंबर्स आते हैं। ठीक हो गया। लें जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल थोड़े बड़े हैं लेकिन ज़रा करने तो हैं। लें जी क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया। सो इसमें भी अंडर रूट है, उसी तरह से ही होना है पहले की तरह। इधर अंडर रूट है, इधर 3x - 1, दोनों तरफ मुरब्बा लिया स्क्वायर। ठीक है, इसका अंडर रूट कट जाएगा, x + 3, इसका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर -2 × फर्स्ट सेकंड। बेसिक फार्मूला वो हम लगा रहे हैं। सो 3x² वो 9x² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 3 = 6, 6 1 = 6, 6x, और फिर सारी टर्म्स एक तरफ। और नॉर्मली मैं यही करता होता हूँ कि जो x² जहाँ होता है ना पॉजिटिव, तो दूसरी अमाउंट को दूसरी तरफ लाते हैं, तो इन दोनों को हम उधर लेके जाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। सो 9x की 2 -6x और -x, ये -7x हो जाएगा, और -3 और जमा 1 -2। तो ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात आ गई ये वाली। ठीक है, अब फिर इसको मैं फैक्टर बनाने चाहूँगा। 9 2 बार 18, तो -18 बन रहा है। तो इसका भी 9 और 2 में 7 का ही गैप होता है, तो ये 7 को भी 9 और 2 ही फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लें फैक्टर बनाने के लिए। 2 दर्जी फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। सो बहरहाल तो माइनस और -9 को माइनस रखें, क्योंकि 9 बड़ा जो है माइनस का रखेंगे तो असल -7 रहेगा। ठीक है, सो बाकी वो देखें आपने कॉमन लेना, 9x, x - 1, 2 कॉमन लिया, आगे वही तरीका है। सो देखते जाएं। ठीक है जी। सो यहाँ पे भी 2 आंसर्स आ रहे हैं, 1 और -2/9, और हम इसकी पड़ताल करने लगे। उर्दू में इसको पड़ताल कहते हैं, इंग्लिश में वेरिफिकेशन शायद कहते होंगे। बहरहाल आप लोग देखिएगा इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन ही है शायद, वेरिफिकेशन ऑफ द आंसर। ओके, सो x + 3 अंडर रूट इज इक्वल टू दिस वन। ये हमारा मेन सवाल था, उसमें हम अपने आंसर्स पुट करने लगे हैं। सो पहले 1 लगाएंगे, x की जगह पे 1 लगाया, 1 + 3 4, 4 अंडर रूट 2, इधर भी 1 लगाया, उधर भी 2, सही है, ये आंसर ओके है। आगे चलते हैं, दूसरा आंसर भी पुट करना है। सो दूसरा आंसर -2/9 है, वो लगाया, वो भी एलसीएम लेने पड़ेंगे क्योंकि ओवर आ गया बटा। सो 9 ओवर में जिसके नीचे ओवर वो होता है 9, वो रकम उसकी एज इट इज़ आ गई, और 9 ने उससे 3 से ज़रब देनी है, 9 3 बार 27। इसी तरह इधर भी एलसीएम। ठीक है, सो 27 में से 2 25, 25/9, 25 का अंडर रूट लें 5 आता है, सो 5/3 आ जाएगा। और उधर हमारा देखें -6 और -9, -17 आ रहा है, तो दोनों साइडें देखें इक्वल नहीं आई। तो इक्वल नहीं आई तो नामुमकिन, या ये कह लें कि ये फालतू सोल्यूशन है, फालतू हल है उर्दू में, या इंग्लिश में लिखना है तो एक्सट्रानस सोल्यूशन लिखें। और जो असल आंसर जिससे आंसर पे आंसर सही आया था वो 1 वाला, तो सिर्फ वो हम आंसर लिखेंगे कि भाई हल सेट हमारा ये 1 है, सोल्यूशन सेट जो है वो ये 1 ही है। ठीक, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लें जी देखें। 4x अकेला एक तरफ है, ये अंडर रूट वाली टर्म है, -3 है। सो -3 उधर ले जाएं ताकि वो अकेला तो ना रहे ना। ठीक है, अकेला नहीं रखना किसी को, तो 2 टर्म्स हो जाएंगी, और इधर अंडर रूट वाली ही सिर्फ रकम बची। करना भी यही होता है क्योंकि स्क्वायर फिर लेना आसान हो जाता है। तो 12 दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर, जैसे पहले हमने बताया। सो स्क्वायर ले रहे हैं, देखते जाएं, a² b², 2ab, वही काम रिपीट हो रहा होता है। बार बार सवाल करें ना, तो प्रैक्टिस करना यही होता है। जब आप खुद करके देखते हैं, एक सवाल 2 3 4 सारे एक ही मेथड से हो रहे हैं, तो आपके लिए इजी हो जाता है, आपको स्टेप्स याद होने शुरू हो जाते हैं। ओके, सो इसका स्क्वायर कट गया, इन दोनों को इधर लाए, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें 2 दर्जी मसावात बन जाएगी। 16 5 बार 80, 80। अब अगेन अब देखें हर सवाल में ऐसे ही हो रहा है, 16 और 5 का फ़र्क 11 होता है, तो 11 को भी 16 5 ही लिख दें, प्लस का 16 बना दें, -5 रख दें। तो हर तीनों सवालों में ऐसे ही हुआ है। बहरहाल जी, तो 16x कॉमन ले लिया, x + 1, -5 कॉमन ले लिया, x + 1, और बाकी आपके सामने ही है। ठीक हो गया। लो जी, अब ये 2 सॉल्यूशंस आ गए हैं, -1 और 5/16। इन दोनों को फिर हमने चेक करना है, तो हम उसके मेन सवाल के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। लो जी, -1 पुट कर रहे हैं, 4 × -1,
-4 + 3 -1, इधर भी पुट करेंगे 14 में से 13 1, 1 का √1 होता है, इधर -1 आ रहा है इधर 1 आ रहा है, नॉट इक्वल, फालतू सोल्यूशन, एक्सट्रानस सोल्यूशन। अगले पे पुट करें फिर वही x की वैल्यू 5/16 और इधर भी 5/16। अभी मैंने ये सारा मेथड आपको पिछले सवाल में बताया है, अंडर रूट कैसे लेते हैं, तो ये ज़रा देख लें, ये मैंने कर दिया हुआ है, स्टेप्स चेक कर लें, जहाँ आपको रोकना पड़े वीडियो रोक लें और आराम से उसको देखें, वही सारे हैं। और यहाँ दोनों साइड में इक्वल आएंगे, तो ये हमने वैल्यू लगाई थी 5/16, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 5/16 है ये इसका सोल्यूशन सही है, ठीक है। दूसरा जो है वो एक्सट्रानस है, ठीक हो गया। एक और कर लें सवाल, आज 4 क्वेश्चन कर लें, ठीक है, क्योंकि ये बड़े बड़े सवाल हैं तो 4 ही बड़े हैं भाई, मैं भी थक जाऊँगा। लो जी, सो -x है, -x उधर चला गया, 2 अमाउंट्स इधर आ गई, 2 अमाउंट इधर है, अंडर रूट वाली अमाउंट। तो अब आप स्केयर ले सकते हैं दोनों तरफ, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी हमने स्केयर ले लिया, इधर भी स्केयर ले लिया, और यहाँ पे भी मैंने सीधा स्केयर खोल लिया, a का स्केयर, b का स्केयर और 2ab, क्योंकि 2 4s are 8, 8x होता है, और इन दोनों को उठा के फिर इधर माइनस हो जाएंगी, ठीक है। सो ये इक्वेशन हमारी बन गई, x² 5x -84, 84 अब 84 ज़रा हमें देखना पड़ेगा कैलकुलेटर पे, 12 7 बार 84 होता है। सो 12 को प्लस रखा क्योंकि हमारी असल रकम प्लस की थी, बड़ी को प्लस रख लेना। सो 12 में से 7 निकालें, यही आता है, बाकी वही कॉमन लिया, देख लें, चेक कर लें, और उसी तरह से 2 आंसर्स हमने निकाल लिए। लो जी, -12 और 7, ठीक हो गया। आगे इसका उसका पुट करने वाली वैल्यूज़ वो देख लें। फ्लैश इसकी मेरे मोबाइल की ऑफ हो गई है, ज़्यादा देर रखा है उसे, गर्म हो गया होगा। ओके, ऐसे ही देख लें। सो 3x + 100 -x और = 4, तो हम वैल्यू लगा रहे हैं -12, यहाँ -12 लगा ली, ये -12x की जगह पे। तो देखें हम इसको सॉल्व करवा रहे हैं, तो ये 64 अंडर रूट आया है, 12 64 8 का अंडर रूट होता है, 8 और 12 20, और उस साइड पे बेचारा 1 4 4 ही आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं आई। तो ये जो हम x की वैल्यू -12 पुट की थी, ये हमारा एक्सट्रानस सोल्यूशन हो जाएगा, ये वाला। और फिर हम जब हम दूसरी जो अमाउंट है वो पुट करेंगे, तो देखें 7 पुट कर रहे हैं यहाँ पे 3 7s are 21, 21 और 100 121, 121 में से 7 वो अंडर रूट लेंगे सॉरी उसका, तो वो 11 आएगा, 11 में से 7 4 = 4, दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो हल था x = 7 वो सही है। तो एक हमारा जो सोल्यूशन है वो हल सेट आ गया 7, और दूसरा फालतू है उर्दू में, और इंग्लिश में एक्सट्रानस है। लें जी, प्रैक्टिस कर लें इनकी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में बाकी में मैं अगले क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अपने दोस्तों को शेयर किया करो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।